हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने जल तैयार जीत में। आज हम देखने वाले हैं एडगेट अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 8 जो आपको वर्तमान में भरने के लिए दी गई है। इसके हम अध्याय यहाँ पर 7 को देखने वाले हैं, जिसका नाम आपका होने वाला है किशोर अवस्था की ओर। तो आप यहाँ पर चित्र देख सकते हैं, ये अच्छे से देख लीजिए इसको। इसके सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न लगाएंगे, फिर मेन प्रश्नों पर आएंगे। तो पहला हमारा दिया गया है यहाँ पर सही विकल्प, तो पढ़ लेते हैं इसको। क्या दिया है? जीवन का ऐसा काल जिसमें आप ना तो बच्चे रहते हैं और ना बड़े ही होते हैं, इस अवधि को कहा जाता है। तो ऑप्शन दी गई हैं आपके यहाँ पर 4 अवधियाँ, इसका सही लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी, किशोर अवस्था। दूसरा क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में कोई मित्र शारीरिक रूप से दुर्बल है तो आप उसे आहार के रूप में खाने की सलाह देंगे, तो इसका सही लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी, रोटी दाल हरी सब्जियाँ। अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा, पहेली के दादाजी मधुमेह से पीड़ित हैं तो डॉक्टर द्वारा इंसुलिन हार्मोन की कमी बताई गई। इंसुलिन का उत्पादन निम्न में से किस ग्रंथि से होता है? तो ऑप्शन आपके 4 दिए हैं, इनमें से सही लगाएंगे आप ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर हो जाएगा अग्नाशय ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है आपका, तो यहाँ पर दिया गया, इसको देख लेते हैं। नशीली दवाइयाँ ड्रग्स के सेवन से क्या हानिकारक प्रभाव होते हैं? ऑप्शन है इसका सही ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी। पाँचवा है, किशोर अवस्था का लक्षण नहीं है, तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा सी, संवेदनशील, यहाँ पर संवेदनात्मक अपरिपक्वता। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर ये शब्द दिए गए हैं, आप इन शब्दों से ही इन नीचे वाले रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो किस खाली स्थान में कौन सा शब्द भरना है। तो पहला है आपका, शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण रोग होता है, तो इसका सही लगाएंगे मधुमेह। अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित पदार्थ है, तो इसका आप भरेंगे यहाँ पर हार्मोन। इसके बाद बूझों की लंबाई में एकाएक वृद्धि हो रही है, वह जीवन की कौन सी अवस्था में? तो इसका भरेंगे किशोर अवस्था। हरी पत्तीदार सब्जियां गुड़ आदि का खाद्य पदार्थ है, तो किसका हो जाएगा? ये आपका लोह प्रचुर। वृषण तथा अंडाशय स्रावित करते हैं, तो इसका हो जाएगा लैंगिक हार्मोन। तो एक बार वो देख लीजिए, पहले में आपको भरना है मधुमेह, दूसरे का आपका हो जाएगा यहाँ पर, दूसरे में आपका भरना है आपको हार्मोन, तीसरे में आपको यहाँ पर भरना है आपको किशोर अवस्था, चौथे में लोह प्रचुर और लास्ट में है लैंगिक, यहाँ पर आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तो क्या लिखा है आपका, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है आपका, ये दिया गया है। तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए। तो इसका आंसर लिखेंगे हम, क्योंकि लड़कियों में स्वरतंत्र छोटा होता है जबकि लड़कों में स्वरतंत्र बड़ा होता है। अगला है, आयोडीन की कमी से होने वाले आपको क्या क्या प्रभाव होते हैं? तो इसका लिखेंगे हम, व्यक्ति को घेंगा रोग हो जाएगा, चेहरे पर सूजन आ जाएगी, बाल झड़ने लगेंगे, बच्चा मंदबुद्ध हो जाएगा। इनमें से आपको कोई 3 याद करने हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, 5वां। तो यहाँ पर ये लिखा है आपका, तो इसका आंसर लिखेंगे हार्मोन। यहाँ पर हार्मोन के स्तर में बदलाव के कारण तेल ग्रंथियाँ ज़्यादा सक्रिय हो जाती हैं, इससे ज़्यादा तेल बनने लगता है या बनता है, जिससे रोम छिद्र बंद हो जाते हैं। 6वां क्वेश्चन है, चिप्स और पैकेट की जो चीज़ें हैं वो नहीं खानी चाहिए, क्यों? तो यहाँ पर लिखें, क्योंकि इनमें पोषक तत्वों की कमी होती है, इनको खाने से मोटापे के साथ साथ कई बीमारियां भी हो सकती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा 7। तो यहाँ पर ये चित्र को पूरा करना था, तो यहाँ पर हमने भर दिया है, इसमें एक्स और इसमें वाई, यहाँ पर एक्स एक्स और यहाँ पर एक्स वाई। जब यहाँ पर एक्स एक्स होते हैं तो लड़की होती है और एक्स वाई होते हैं तो लड़का। ये भर लीजिए अच्छे से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 8वां। तो यहाँ लिखा है, बूझो तथा पहेली दोनों भाई बहन हैं, तो यहाँ पर उसके मित्र आए बर्थडे में, तो उन्होंने कुछ परिवर्तन देखे, तो इसका क्या कारण था? तो इसका हम आंसर देंगे यहाँ पर। तो देखिए, ये दिया है क्वेश्चन आपका, अनुमान लगाइए बूझो अपना कौन सा जन्मदिन मना रही है। तो यहाँ पर लिखेंगे 13वां। कौन सा लिखेंगे? 13वां। इसके बाद बूझो के मित्रों के शरीर में होने वाले परिवर्तन किस अवस्था के कारण हुए हैं? तो किशोर अवस्था। अगला है आपका, तो यहाँ पर लिखा है आपका, अनुमान लगाइए कि शरीर में होने वाले इन परिवर्तनों की अवधि कब तक रहती है। तो यहाँ पर रहती है, तो इसका हो जाएगा 18 या 19 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन है, तो ये दिया है 9वां प्रश्न, तो देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर एक तालाब में पोखर में क्या है, टेडपोल था, और टेडपोल की आपके यहाँ पर वृद्धि, अंडों से टेडपोल बने, लेकिन टेडपोल से वो नहीं बना मेढक। इसका क्या कारण था? तो पोखर के पानी में आयोडीन की कमी होने के कारण टेडपोल वयस्क मेढक में परिवर्तित नहीं हुए। इसके बाद इनको भर लीजिए आप। तो इसमें आपको भरना है, यहाँ पर ये भर लीजिए।
आशा करते हैं भर लिए होंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन 11 है। तो इसका आंसर पढ़ लेते हैं, क्या दिया गया है। लड़कों के चेहरे पर बाल आ जाते हैं और आवाज़ भारी हो जाती है। लड़कियों के स्तन विकसित हो जाते हैं और मासिक धर्म शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 है। तो यहाँ पर ये दिया गया कि किशोरावस्था में व्यक्तिगत सफाई पर अधिकतर क्यों ध्यान देना चाहिए। क्योंकि स्वेद ग्रंथियाँ अधिक सक्रियता के कारण शरीर में यहाँ पर गंध आने लगती है। लड़कियों में मासिक धर्म शुरू हो जाते हैं, इसलिए सफाई पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है। तो यहाँ पर ये दिया गया है, हमारे विवाह में यहाँ पर देखा है, अगर विवाह की आयु निर्धारित नहीं होती तो क्या होता। तो यहाँ पर ऑप्शन लिखा है, किशोरों के शरीर और मानसिक पर स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव होगा। तो इसका लिखेंगे, घरेलू हिंसा का खतरा बढ़ जाएगा और यहाँ पर मातृ और शिशु मृत्यु दर बढ़ जाती। इसके बाद दूसरा है, किशोरों के विकास के अवसर पर क्या प्रभाव पड़ता। तो यहाँ पर लिखेंगे, शिक्षा और रोजगार के अवसरों में से वंचित होना पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस पर टिप्पणी लिखनी है आपको। तो यहाँ पर किशोरावस्था में शरीर पर जो व्यायाम का है उसका महत्व क्या है। तो इसका लिखेंगे, इससे मांसपेशियाँ और हड्डियाँ मजबूत होती हैं, नींद में सुधार आता है, यहाँ पर नींद में सुधार होता है, तनाव कम हो जाता है। इसके बाद नशीली दवाइयों के सेवन से स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका लिखेंगे, शारीरिक और मानसिक विकास रुक जाता है, स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है आपका 15 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिया गया है, इसका हमें क्या बनाना है, यहाँ पर ग्राफ। तो ये ग्राफ बना लीजिएगा आप। तो ये अच्छे से ग्राफ कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इस साइड लंबाइयाँ लिखनी है, इस साइड ये लिखेंगे लड़का और लड़की, और ये लड़के का चिन्ह है और ये लड़कियों का। अब इसके कुछ प्रश्न दिए गए, इसको कर लेते हैं। इस ग्राफ से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे, जन्म के समय दोनों की लंबाइयाँ समान होती हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, किस आयु वर्ग में लड़के और लड़कियों की लंबाई समान है। तो इसका हो जाएगा 16 वर्ष। अगला है आपका, तो इसमें लिखेंगे फिर कब हो जाएगी। तो इसका हो जाएगा 16 से 20 वर्ष की आयु में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए। आशा करते हैं आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल चुके होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर हैं वो यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।